गुड़िया मंडल अब अपनी सौतन बीमा भारती को जेल भिजवाएंगी। जी हां, एफआईआर हो चुकी है, मामला गंभीर है, जान से मारने की धमकी, थाने में एफआईआर हो चुकी है और मामला अब सुर्खियों में आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। आप सभी वाकिफ हैं बीमा भारती के नाम से, काफी चर्चित मंत्री रही हैं नीतीश कुमार सरकार में, लेकिन हाल फिलहाल में राजद की नेता है। पूर्णिया लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन चुनाव हार चुकी है और अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में बीमा भारती फिर से। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मामला सर ये है कि रविवार की घटना बताई जा रही है और आरोप ये है कि बीमा भारती बार बार गुंडाई कर रही है अपनी सौतन के साथ। अभी थार एक गाड़ी है थार, उसकी चाबी को लेकर विवाद पैदा हो गया। तो ये सौतन की लड़ाई जो बीमा भारती लड़ रही है, क्या लगता है चुनाव लड़ पाएंगी बीमा भारती इस हालात में कि नहीं लड़ पाएंगी? नहीं, चुनाव तो लड़ ही लेंगी। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, ये सारा मामला, ये जो बीमा भारती है, इनका जो पति है अवधेश मंडल, वो पूर्णिया इलाके का सीमांचल का एक खूंखार अपराधी है अवधेश मंडल, और अभी भी शायद जेल में ही है। जेल के अंदर भारती उसका एक पैर जेल में ही रहता है। और बीमा भारती उसी की पत्नी है। बीमा भारती रुपौली से, पूर्णिया की रुपौली से विधायक थी, जदयू की विधायक थी, पलटू राम की पार्टी में थी, मिनिस्टर भी रही थी थोड़े समय के लिए। उसका पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए मई में, उस चुनाव के ठीक पहले वो राजद में शामिल हो गई और लालू यादव ने उनको पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया। ऐसे वो पप्पू यादव से हार गई। पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन बीमा भारती वहां से हार गई। उसके बाद चूंकि बीमा भारती ने रुपौली विधानसभा सीट भी खाली कर दी थी, तो फिर रुपौली में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भी वो हार गई, शंकर सिंह से हार गई, निर्दलीय प्रत्याशी से। तो अभी ना वो विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, कुछ नहीं है। इधर एक और वो लफड़े में फंसी हुई है, उनसे ईओयू भी पूछताछ कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई भी विधायकों के खरीद फरोख्त को लेके, पलटू की सरकार को गिराने के षड्यंत्र को लेके, ये सब भी हो रहा है। और इधर एक मतलब पारिवारिक मोर्चे पर एक रायता फैल गया है कि अवधेश मंडल की 2 बीवियां हैं, तो आप खुद समझिए यहाँ एक बीवी संभालती और एक म्यान में 2 तलवार वाली स्थिति हो गई है। अब गुड़िया मंडल और बीमा भारती धाकड़ भी है। पिछले खबर आई थी कि बाल पकड़ पकड़ के मारा पिटी हो गई थी। अब बाहुबली की पत्नी है तो कुछ तो उनमें भी बाहुबली के गुण आ गए होंगे ना। बाहुबली की अर्धांगिनी है, तो बाहुबली में जितना भौकाल होगा, कम से कम आधा भौकाल तो उनमें भी होगा ना अर्धांगिनी में। तो गुड़िया मंडल के यहाँ कुछ महीने पहले चोरी हुई थी, उसमें भी उन्होंने बीमा भारती पर आरोप लगाया था। 1-2 साल पहले बीमा भारती के एक बेटे की भी मतलब रहस्य में मौत हो गई थी, लगता है रेलवे लाइन से पर लाश मिली थी। तो ये बहुत रायता फैल गया है और इसमें क्या किया जाए। एक लोग अपना पारिवारिक मोर्चा नहीं संभाल पाते। एक तेज प्रताप यादव अलग से 2-3 बीवियां करके वो रायता फैलाए हुए हैं, एक बीमार भारती स्वतंत्र से कर रही है। तो ये सब से होता कुछ नहीं है, एक पब्लिक को मसाला मिलता है, पब्लिक का मनोरंजन होता है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको तो अच्छा नहीं लगता है जी। और कहा यह भी जा रहा है कि गुड़िया मंडल जो है बीमा भारती के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकती हैं। अवधेश मंडल तैयारी में है कि इधर जदयू से जो है अगर चुनाव, अब तो बीमा भारती लड़ेंगे नहीं, उनको तो आरजेडी से टिकट मिलेगा, तो गुड़िया मंडल को या तो जदयू से टिकट दिलवाएंगे, नहीं तो निर्दलीय भी उतार सकते हैं। हाँ, इसकी प्रबल संभावना। ऐसे भी पलटू राम को अपराधियों से और अपराधियों की पत्नियों से तो बहुत पुराना प्रेम है। अभी जो बिहार सरकार में माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं लेसी सिंह धमदाहा से विधायक हैं और खूंखार क्रिमिनल बुटन सिंह की वाइफ हैं। बुटन सिंह का सन 2000 में खून हो गया था, उसी की पत्नी लेसी सिंह है। और बुटन सिंह की हत्या के बाद लेसी सिंह गिरोह का संचालन करती है। तो पलटू, और वहां देखिए जो आपको बेलागंज की विधायक है मनोरमा देवी, वो खूंखार क्रिमिनल बिंदी यादव की पत्नी है। बिंदी यादव कोरोना से मर गया तो उसकी पत्नी जदयू के एमएलए है। और पलटू राम तो ऐसे भी अनंत सिंह के चपरासी बन ही गए हैं। तो मुख्यमंत्री को तो माफिया से कोई परहेज है नहीं। तो यदि बीमा भारती उधर चली गई है तो ठीक है, उसको यदि राजद खड़ा करेगी रुपौली से तो जदयू का टिकट हो सकता है इसको गुड़िया मंडल को मिल जाए, है ना। तो अब
यही बिहार की स्थिति रह गई है। इस पर क्या कहना है? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, चुनाव नजदीक है और इस तरह की जो चटपटी खबरें हैं बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन बात ये है कि चुनाव में जिन नेताओं को आप वोट देते हैं वो कितने सीरियस है, कितने गंभीर है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। हाल फिलहाल में देखा होगा आपने कि बीमा भारती किस तरह के विवादों से जुड़ी रही है, पारिवारिक विवाद में भी सुर्खियों में आ चुकी है। रुपौली का चुनाव अब ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखते हैं कि रुपौली में किस किस की दावेदारी रहेगी और इन लोगों को किसका फाइनल टिकट मिलेगा। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।